रात के सन्नाटे में हल्की हल्की हवा चल रही थी और आसमान पर चांद अपनी पूरी आब व ताब के साथ चमक रहा था। ये ईद की चांद रात थी, मगर उस गांव के एक छोटे से कुचे घर में खुशियों की वो रौनक न थी जो बाकी घरों में दिखाई दे रही थी। इस घर में 12 साला अहमद अपनी मां के साथ बैठा था। उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। बाहर से बच्चों की हंसी, खेल कूद की आवाजें और ईद मुबारक की गूंज सुनाई दे रही थी, मगर अहमद के दिल में अजीब सा बोझ था। उम्मी, अहमद ने आहिस्ता से कहा, क्या इस बार भी हम ईद सादा ही मनाएंगे? इसकी मां, जो चूल्हे के पास बैठी रोटी बना रही थी, चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई। उसने अहमद की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, बेटा, असल ईद नए कपड़ों या मिठाइयों में नहीं होती, असल ईद दिल की खुशी में होती है। अहमद ने सिर झुका लिया, मगर उसके दिल में एक ख्वाहिश अब भी जिंदा थी। काश उसके पास भी नए कपड़े होते और वो भी दूसरे बच्चों की तरह खुशी से ईद मनाता। अहमद के वालिद का इंतकाल 2 साल पहले हो चुका था और उसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी इसकी मां पर आ गई थी। वो लोगों के घरों में काम करके बमुश्किल गुजारा करती थी। चांद रात गुजर गई और ईद की सुबह आ गई। फजर की अजान के साथ ही पूरा गांव जाग उठा। लोग नहा धोकर नए कपड़े पहन रहे थे, खुशबू लगा रहे थे और ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे। अहमद ने अपनी पुरानी मगर साफ शलवार कमीज पहनी, जो उसकी मां ने बड़ी मोहब्बत से धोकर इस्त्री की थी। बेटा, नमाज के लिए देर ना हो जाए, उसकी मां ने प्यार से कहा। अहमद खामोशी से सर हिलाते हुए बाहर निकल गया। रास्ते में वो बच्चों को देख रहा था। कोई नए जूते दिखा रहा था, कोई अपनी घड़ी और कोई अपनी ईदी के बारे में बात कर रहा था। अहमद का दिल एक लम्हे को भर आया, मगर उसने खुद को संभाला और ईदगाह की तरफ चलता रहा। नमाज खत्म हुई। सब एक दूसरे को गले लगा रहे थे, ईद मुबारक कह रहे थे। अहमद भी सबसे मिला, मगर उसके दिल की उदासी कम न हुई। वापसी पर वो एक वीरान रास्ते से गुजर रहा था, जहां कम लोग आते जाते थे। अचानक उसकी नजर एक पुराने दरख्त के नीचे पड़ी। वहां एक बूढ़ा शख्स बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो बहुत कमजोर लग रहा था। अहमद रख गया। बाबा, आप ठीक हैं? अहमद ने फिक्रमंदी से पूछा। बूढ़े शख्स ने आहिस्ता से सर उठाया और धीमी आवाज में बोला, बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अहमद के दिल में हमदर्दी जाग उठी। इसके पास सिर्फ 10 रुपए थे, जो उसकी मां ने उसे ईदी के तौर पर दिए थे। अहमद ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर उसने वो 10 रुपए निकाले और बूढ़े शख्स के हाथ में रख दिए। बाबा, ये ले लें। बूढ़े शख्स की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, तुमने आज मुझे ईद दी है। अहमद के दिल में अजीब सी खुशी पैदा हुई, जैसे उसने वाकई कुछ कीमती हासिल कर लिया हो। वो घर की तरफ लौट आया। जब उसकी मां ने पूछा, बेटा, ईदी कहाँ है? अहमद ने सारी बात बता दी। उसकी मां की आंखें नम हो गईं और उसने अहमद को गले लगा लिया। मुझे तुम पर फख्र है बेटा। शाम होने लगी। अहमद घर के बाहर बैठा आसमान को देख रहा था। अचानक एक गाड़ी आकर उनके घर के सामने रखी। अहमद हैरान रह गया। गाड़ी से एक साफ सुथरे कपड़ों में मलबूस आदमी उतरा। क्या ये अहमद का घर है? उसने पूछा। जी, अहमद ने हैरत से जवाब दिया। वो आदमी मुस्कुराया। बेटा, तुमने आज सुबह एक बूढ़े आदमी की मदद की थी? अहमद चौंक गया। जी, वो आदमी बोला, वो मेरे वालिद थे। मैं उन्हें ढूंढ रहा था और जब मुझे पता चला कि तुमने उनकी मदद की तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूं। अहमद और उसकी मां हैरान रह गए। वो आदमी गाड़ी से एक बड़ा बैग निकाल कर लाया। ये तुम्हारे लिए है। जब अहमद ने बैग खोला तो उसकी आंखें हैरत से खुल गईं। उसमें नए कपड़े, जूते, मिठाइयां और काफी पैसे थे। अहमद की मां की आंखों में आंसू आ गए। ये सब, वो आदमी मुस्कुराया, ये तुम्हारी नेकी का सला है, मगर असल इनाम अल्लाह के पास है। अहमद के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, मगर उस बार ये खुशी सिर्फ चीजों की नहीं थी, बल्कि उस एहसास की थी कि उसने किसी की मदद की। इस रात अहमद ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। उससे आज समझ आया था असल ईद क्या होती है। सबक, नेकी कभी जाया नहीं जाती
और दूसरों की मदद करना ही असल खुशी है।